आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर और देवरिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से तेजी से हो रहा विकास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 15 देशों के भारतीय राजदूतों के साथ की बैठक। विद्यार्थियों को नौकरी के साथ स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने पर दिया जोर। राज्य कर्मचारियों को बोनस दिए जाने और महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का लिया गया निर्णय। और केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली से पूर्व प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में विशेष सफाई अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगम वृहद स्तर पर फॉगिंग करें और लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दें। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में 279 करोड़ रुपए लागत की 282 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेषकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में हुए विकास कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, गोरखपुर वासियों ने पिछले 5 वर्ष में शहर का कायाकल्प होते हुए देखा है। सड़कों का चौड़ीकरण, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, एम्स जैसी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, वर्षों से बंद पड़े खाद कारखाने का शुरू होना, रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण, चौराहों पर आधुनिक ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था, चिड़ियाघर और प्रेक्षागृह जैसी अनेक विकास परियोजनाओं ने गोरखपुर को आज नई पहचान दी है। कल ही मुख्यमंत्री ने देवरिया जिले के पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज परिसर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय वृहद किसान मेले का शुभारंभ किया और 477 करोड़ 46 लाख रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5.5 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और इसका लाभ विकास के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा, उसके लिए पुलिस खतरा बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार विकास की राह पर चलते हुए युवा उत्थान, महिला सुरक्षा, किसान कल्याण सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित करने के व्यापक संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। अक्टूबर माह में आई बाढ़ आपदा की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ आपदा का मजबूती से सामना करने के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबी वितरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के सामर्थ्य वाले राज्य की संज्ञा दी है। गत 5 वर्षों में नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के रूप में उभर कर आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश करने वाले हर एक निवेशक के हितों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बदले माहौल को यूएस प्रतिनिधिमंडल ने सराहा और कहा कि राज्य में हर क्षेत्र में 5.5 वर्षों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। ये समिट इंडो यूएस द्विपक्षीय व्यापारी संबंधों को और मजबूत करने का बेहतरीन अवसर है। इस महत्वपूर्ण कार्य में USISPF से सहयोग की अपेक्षा है।
श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य बनने के संकल्प को पूरा करने में USISPF सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ स्थित राजभवन में 15 देशों में तैनात भारतीय राजदूतों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के 11 कुलपतियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न देशों में स्थापित विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विगत 3 वर्ष से राज्य विश्वविद्यालयों के नैक ग्रेडेशन तथा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बृहद स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप के लिए प्रेरित किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी शोध कार्य किए जाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कुशल प्रशिक्षित युवाओं की विदेशों में मांग है। इस अवसर पर विभिन्न देशों के राजदूतों ने अपने अपने देश की शैक्षिक आवश्यकताओं और विशेषताओं के बारे में अपने विचार साझा किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र कर्मचारियों को 6,908 रुपये बोनस देने का आदेश दिया है। इससे राज्य सरकार पर 1,022 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके साथ राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत में 4% वृद्धि कर 38% करने का निर्णय भी लिया गया है। इस वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2022 से मिलेगा। इससे 296 करोड़ रुपए का मासिक व्यवहार आएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि जो कर्मी GPF योजना से जुड़े हैं उन्हें बोनस धनराशि का 25% नकद प्राप्त होगा। शेष 75% GPF खाते में भेजा जाएगा। ऐसे कर्मी जो GPF योजना से नहीं जुड़े हैं उनका नकद भुगतान का भार राजकोष पर आएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेमौसम अतिवृष्टि से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 19 जनपदों के 1,594 गांव बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF तथा PAC की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रहे हैं। सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों को वस्त्र तथा राहत सामग्री प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी की 6 फसलों पर MSP बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला प्रशासन सहित राज्य के आला अधिकारी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, पुलिस महानिदेशक DS चौहान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम सहित तमाम अधिकारियों ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर और देवरिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से तेजी से हो रहा विकास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 15 देशों के भारतीय राजदूतों के साथ की बैठक। विद्यार्थियों को नौकरी के साथ स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने पर दिया जोर।
राज्य कर्मचारियों को बोनस दिए जाने और महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि का लिया गया निर्णय, और केंद्र सरकार ने विपणन मौसम 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की दी मंजूरी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।